चलिए देखिए, 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप प्रतिरोधकों का समूहन कैसे करेंगे। तो प्रतिरोधकों का समूहन जो है वो दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा जो होता है वो समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर आप जो है प्रतिरोधकों को समूहित करते हैं तो आपका वो मैक्सिमम मान आता है। अगर मैक्सिमम मान प्राप्त करना है तो आपको श्रेणी क्रम में संयोजित करना पड़ेगा, और समांतर क्रम में संयोजित करने पर मान बहुत ही कम आएगा। आप सपोज करके दिखा दें कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, तो अगर आप इसको सीरीज में करते हैं तो आपका वैल्यू जो हो जा रहा है वो आपका 2 ओम प्लस 4 एम इक्वल हो गया 6 ओम। अगर आप इसको पैरेलल में लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 गुना 4 बटे 2 प्लस 4 यानी कि 8 बटे 6, यानी कि इसका वैल्यू अगर आप देखिए तो 1.3 आ रहा है। तो आसानी से समझने लायक चीज़ है कि अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपका मान महत्तम आता है, अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपका मान मिनिमम आता है, महत्तम न्यूनतम आता है। तो कैसे इसको प्राप्त करेंगे, कैसे इस सूत्र को जो हम लिखे हैं ये कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए, सूत्र को प्राप्त करने के लिए देखते हैं, कुछ एक डायग्राम स्केच करते हैं। प्रतिरोधकों को जो है एक, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक प्रतिरोध हो गया, एक प्रतिरोध ये मान लीजिए कि आपका R1 हो गया, एक प्रतिरोध मान लीजिए कि आपका R2 हो गया, और एक प्रतिरोध आपका R3 हो गया। इसको हम बैटरी से जोड़ दिए। इसके बीच का जो विभवांतर है मान लीजिए कि A है, B है, C है, ये आपका D हो गया। यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर हो गया V ऑफ A माइनस V ऑफ B। फिर यहाँ से देख लीजिए कि आपका हो जाएगा V ऑफ B माइनस V ऑफ C, और यहाँ से यहाँ तक आपका फिर हो जा रहा है VC माइनस VD। चलिए, इससे जो धारा बह रही है वो I धारा प्रवाहित हो रही है। अब ओम के नियम से देखते हैं, क्या होता है कि V बराबर जो होता है वो IR होता है। V का मतलब हो गया विभवांतर, I का मतलब हो गया बहने वाली धारा, और R का मतलब हो गया उसका प्रतिरोधक। तो इसके अनुसार आप देखिए क्या हो जा रहा है कि A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर जो आपका आ रहा है वो V ऑफ A माइनस V ऑफ B इक्वल हो रहा है IR1। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। फिर देख लीजिए कि B और C के बीच में, तो इसको आप लिख सकते हैं V ऑफ B माइनस V ऑफ C इक्वल हो गया IR2। इसी तरह से C और D के बीच में ये हो गया V ऑफ C माइनस V ऑफ D इक्वल हो गया IR3। अब क्या कर लेते हैं कि इस तीनों को जो है आप जोड़ लीजिए, 1, 2 और 3। अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो अगर हम इसको जोड़ के लिखें समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दो, 1, 2, 3 को जोड़ने पर क्या आपका आ रहा है V ऑफ A माइनस V ऑफ B, V ऑफ B माइनस V ऑफ C, V ऑफ C माइनस V ऑफ D। I देख रहे हैं तीनों में कॉमन है, इसलिए I को हम बाहर लिख लेते हैं। बच क्या जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ ये कैंसिल हो जा रहा है। V ऑफ A माइनस V ऑफ D इक्वल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये इसके बदले में, इन सभी प्रतिरोधों के बदले में अगर एक ऐसा प्रतिरोध ले लिया जाए जिससे इन तीनों के बराबर ही जो है धारा जो प्रवाहित होती है वो उससे प्रवाहित होनी चाहिए। आप एक डायग्राम भी रफ खींच सकते हैं। ये आपका A हो जाएगा, यहाँ आपका D हो जाएगा,
तो देखिए ये अगर आप RS ले लेते हैं तो इन सभी प्रतिरोधों के बदले RS एक प्रतिरोध लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या जा रहा है, यहाँ आपका जो है बन जाएगा V ऑफ A माइनस V ऑफ D इक्वल हो जाएगा IRS। ये आप 4 लिख लीजिए, इसको आप 5 लिख लीजिए। अब इधर थोड़ा सा जो है हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देख लीजिए यहाँ जो है आपका बन क्या रहा है कि IR1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल जा रहा है ये IRS के। ये आई कैंसिल हो गया, यानी कि आपका RS जो आ रहा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो इस तरह से आपका जो है ये इक्वेशन आ जा रहा है।